Hi everyone, I hope you people are doing perfectly fine. जब से आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है तब से सभी वेट कर रहे थे कि कब रिस्पॉन्स शीट आएगी, और जब से रिस्पॉन्स शीट आई है तब से माथा फोड़ी हो रही है। किस बात पर? शिफ्ट 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ गलत हुआ। कैसे गलत हुआ मैं आपको बता दूं। जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था जिसमें कि नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चंस थे वो शिफ्ट 2 में रिपीट हुए थे। दिन भर से यही चल रहा था, ये अनफेयर है, ये गलत किया है आरआरबी ने कि पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे। जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 था उसमें बीच में 2 से 3 आवर्स का गैप था, उसमें अगर किसी ने किसी से क्वेश्चन पूछे होंगे, जो कि नॉर्मली होता है जब भी स्टूडेंट पेपर देकर के आते हैं तो ऐसा ही होता है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई क्या आया था क्या नहीं आया था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने भी इंजीनियर्स वाला में किसी भी तरीके का एनालिसिस नहीं किया था, वो इसीलिए क्योंकि यहां पर अगेन ये अनफेयर हो जाता, एज वेल एज ये मना भी हो गया था। रीजन बिहाइंड यही था, लेकिन फिर भी 50 क्वेश्चंस जो कि नॉन टेक्निकल के थे वो रिपीट हो गए डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट सेट्स में, जो कि शिफ्ट 2 में हुए। और उसी के रिस्पॉन्स में अब आरआरबी ने शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसे रीस्केड्यूल या कैंसिल कर दिया है। अब आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट में जा सकते हैं rrbs.gov.in, और यहां पर नोटिस आप देख सकते हैं CEN 03/2024 अप्रैल 26 2025 notice on cancellation of second shift of second stage computer based test conducted on 24/4। अब आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पेपर हुआ है उसे कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल के साथ साथ इसको रीस्केड्यूल कर दिया गया है। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी जोन में अगर आपने सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपका पेपर फिर से होगा। इसके लिए इन्होंने बताया है कि ये मिस्टेक इनसे क्यों हुई है। देखा जाए तो ये बहुत भारी मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत हाल में, पर हुआ है तो आरआरबी ने इसे रेक्टिफाई किया है। और इसमें इन्होंने कहा है कि सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 फॉर CEN आप देख सकते हो हैज बीन कंडक्टेड ऑन 22/4/2025। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन शिफ्ट 2 में रिपीट हो गए थे नॉन टेक्निकल वाले, जिसका उन्होंने रीजन दिया है कि भैया इनका सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल एरर इन द सॉफ्टवेयर। इट हैज कम टू द नोटिस दैट सम क्वेश्चंस गॉट रिपीटेड फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट टू सेकंड शिफ्ट। सम क्वेश्चन नहीं, मोस्ट ऑफ द नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रिपीटेड थे ड्यू टू टेक्निकल एरर इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इनका कहना है कि भैया इनके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से ये रिपीट कर गए तो इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। रीस्केड्यूल डेट फॉर CBT 2 फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटिमेटेड इन ड्यू कोर्स, और ये 26/4/2025 को आ गई है। तो देखो ये सच में अनफेयर था जो पेपर रिपीट हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं क्वेश्चन पूछे उनके लिए हम नहीं कह सकते, पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछते हैं कहां से क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आया, एंड ऐसे केस में उन्हें लाभ हो सकता था। बहरहाल आरआरबी ने इसे कैंसिल कर दिया है, तो अब वो अनफेयर वाली सिचुएशन तो खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि भाई हमने बहुत सारा अमाउंट पैसा खर्च किया, हम सेंटर तक गए, हमने वहां पेपर दिया, हमारी बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व हुई। यस डियर, आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, लेकिन ज्यादा गलत तब हो जाता जब ये पेपर कैंसिल ना होता, राइट? कुछ लोगों को, जिन लोगों ने सच में मेहनत की थी, हो सकता था उनका मार्क्स कम आता, और जिन्होंने पूछ लिया होगा कि भैया क्या आया था उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते। वो ज्यादा अनफेयर था ये। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ आपकी एनर्जी और आपके अमाउंट, थोड़े पैसों की जो आपने खर्च किए उसका नुकसान है, लेकिन जो आपने साल भर मेहनत की है उसका नुकसान नहीं है। आप दोबारा पेपर देंगे और आप एक फेयर टर्म्स में एग्जाम देंगे और फेयर टर्म्स में सेलेक्ट होंगे। तो इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी हुई है। हम आने ही वाले थे लाइव ये बताने के लिए कि भाई हाँ ऐसा हो गया है। वी वर सीइंग दैट हाउ मैच हम करवा रहे थे क्वेश्चन, बट उसके पहले ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छी बात है, हम आपको नई नोटिफिकेशन में बता देंगे जब भी डेट आएगी। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहिए। देखिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब तक पहली सैलरी के लड्डू ना खा लेना, है ना, सिलेक्शन होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, मेडिकल होना, सब हो जाए तब भी आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है। मैं आपको क्लियर स्टेटमेंट देती हूं, जब तक आप अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी के लड्डू ना खा लें और दूसरों को ना खिला दें, तब तक पढ़ाई को ना रोकें, क्योंकि ये सारी चीजें काफी अनसर्टन है। सिलेक्शन हो जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कभी और मेडिकल में दिक्कत हो जाती है, सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है 2025 में, एंड रेलवेज अगर गलती हुई है तो उस चीज को एडमिट कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग फेयर, दो इनसे रिकर्सिव गलतियां हो रही हैं, एलपी में गलतियां हुई, यहां भी गलतियां हो रही हैं, बट ठीक है, अभी आपको एक फेयर मीन मिलेगा। So stay tuned till they give you the rescheduled date. Thank you so much.